चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि पहले के क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर कुछ सॉल्व पेपर्स विद क्रिटिकली एनालिसिस इसको देखा था, और आज मैं आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताऊंगी तथा हमारा जो सीरीज चल रहा था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का वो भी लगातार चलते रहेगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग आज कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। कार्ल मार्क्स जो थे एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने किसकी रचना की थी? दास कैपिटल की, जिसे कि कहा जाता है समाजवादियों की बाइबल। उनकी जो रचना थी दास कैपिटल, उसे कहा जाता है समाजवादियों की बाइबल। कार्ल मार्क्स जो थे उनके जो सिद्धांत हैं हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने समाज के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसके अंतर्गत जैसे उनके जो बुनियादी सूत्रों में शामिल किया गया है उसमें है ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, अलगाववाद, विसंबंध या द्वंद्वात्मक विधि। इसे अलगाववाद भी बोला जाता है, विसंबंध का सिद्धांत भी बोला जाता है, द्वंद्वात्मक भी बोला जाता है। और अधिशेष मूल्य का सिद्धांत हो गया जिसमें मान लीजिए कि जैसे कृषक हुए और जो जमींदार हुए, तो कृषक क्या होता है कि कृषि करता है, कृषि करने के बाद उसे जो प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट कौन ले लेता है? वो जमींदार ले लेता है। मतलब अधिशेष मूल्य मतलब प्रॉफिट का जो अंश है वो जमींदार के पास चला जाता है, उसका लेकर ये सिद्धांत। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो आपका दो वर्गों के बीच है, एक बुजुर्गा वर्ग के बीच है, एक सर्वहारा वर्ग के बीच है। बुजुर्गा वर्ग किसे कहा जाता है? जो कि शासक वर्ग होते हैं, जो शासन करते हैं। और सर्वहारा वर्ग जैसे मजदूर वर्ग हुए, मान लीजिए जैसे जमींदार हुए तो जमींदार हो गए बुजुर्गा वर्ग, कंपनी का मालिक हो गया बुजुर्गा वर्ग, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हो गए वो हो गए सर्वहारा वर्ग। तो इस जो उनका जो चार ये सिद्धांत है उसके अंतर्गत हम लोग आज द्वंद्वात्मक विधि के बारे में देखेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक विधि का अकेले प्रयोग नहीं किया था, उनके साथ उनके जो सहयोगी थे GWF हेगल, उनके सहकर्मी का नाम क्या था? GWF हेगल। उन्होंने सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक विधि की व्याख्या की थी। उसके अनुसार हेगल कहते हैं कि समाज की भौतिकवादी व्याख्या की थी। समाज जो है उसकी व्याख्या उन्होंने किस रूप में की थी? भौतिकवादी व्याख्या के रूप में की थी। कि उनका मन था कि मन, विचार और आत्मा से कोई भी वस्तु बाहर निकलती है, लेकिन उसका प्रतिवाद किया कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने कहा कि आदर्शवाद के जरिए समाज का हम विकास कर सकते हैं। उन्होंने द्वंद्वात्मक सिद्धांत के बारे में बताया। जैसे मान लीजिए हम लोग मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद जब हम इंटर में या 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो हमारे मन में द्वंद्व रहता है, हम साइंस में जाएं, आर्ट्स में जाएं या कॉमर्स में जाएं, कौन सा स्ट्रीम को चूज करें। तो हमारे मन में यह द्वंद्व रहता है। तो ये क्या होता है कि फिर उसी को ही द्वंद्वात्मक सिद्धांत की अवस्था कहा गया है। उनकी जो अवस्था है उनको तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, वाद, प्रतिवाद या संवाद। इसका उदाहरण एक बीज के रूप में उन्होंने किया था कि मान लीजिए जैसे कि हम लोग कोई बीज को लगाते हैं, बीज लगाने के बाद क्या वो बीज रहता है? बीज नहीं रहता है, वो क्या बीज जो हो गया वो वाद के अंतर्गत आ गया। कोई पौधा लगाते हैं उसके लिए हम लोग बीज लगाते हैं, तो बीज क्या हो गया? वो वाद के अंतर्गत। बीज तो नहीं हो, हम लोग जब मिलता है हम लोग को तो बीज नहीं मिलता है, बीज से क्या निकलता है? पौधा निकलता है। यानी कि बीज और पौधे के बीच वाद प्रतिवाद चलता रहता है। तो बीज का प्रतिवाद क्या हो गया? पौधा। अब पौधा है क्या हम लोग यूज कर लेते हैं? वो भी नहीं यूज करते। पौधा से हम लोग का क्या हो जाता है? उसमें हमारे अनाज के दाने निकलते हैं, अनाज के दाने निकलते हैं। ये हो गया हमारा संवाद। यानी कि वाद प्रतिवाद का प्रतिकूल क्या होगा? संवाद हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है और ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब समाज के हर क्षेत्र में ये व्याप्त है, चाहे वो कोई भी हो। मान लीजिए कि जैसे घर परिवार में हम बोल रहे हैं कि पहले दादा दादी मालिक थे, ठीक है, उनके बाद माता पिता हुए हम, उसके बाद क्या हुआ? फिर हमारा समय आएगा, फिर हम होंगे। तो क्या हुआ कि ये संघर्ष सतत प्रक्रिया चलती रहती है। मान लीजिए कि सत्ता के रूप में पहले जो प्रधानमंत्री के थे, क्या फर्स्ट प्रधानमंत्री क्या अभी है? नहीं है। समय पर चेंज होते जा रहा है। हम लोग अब जो देखते हैं कि जो नेता अच्छा से काम कर रहे हैं उसका हमको वोट देते हैं, फिर देखते हैं कि अगर वो काम नहीं कर रहा है तो फिर अगले वोट में उसको हम लोग फिर चेंज करके दूसरे नेता चुनते रहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में व्यापक रहती है, यानी सतत प्रक्रिया है और सार्वभौमिक प्रक्रिया। किसके बारे में बोला था उन्होंने?
द्वंद्वात्मक सिद्धांत के बारे में बोला था। उन्होंने कहा था कि द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है वो मात्रात्मक से गुणात्मक की ओर बढ़ता है, मतलब मात्रात्मक रूप से किस ओर बढ़ जाता है, गुणात्मक की ओर। तो चलिए हम लोग कार्ल मार्क्स के यहाँ पे क्या देखें, द्वंद्वात्मक विधि का सिद्धांत देखें कि ये सतत प्रक्रिया है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये समाज के हर वर्गों के बीच व्याप्त रहती है। और ये इसमें उनके सहयोगी थे हेगल, जिन्होंने समाज की भौतिकवादी व्याख्या की थी, और कार्ल मार्क्स ने समाज की आदर्शवाद के जरिए उन्होंने समाज का विकास किया था। अब हम लोग कार्ल मार्क्स के कुछ प्रमुख कृतियों को देख लेते हैं। उनकी जो पहली कृति है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद इंगल्स, यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद इंगल्स, ये कब बना था, 1848 में। सेकेंड जो है जर्मन आइडियोलॉजी विद इंगल्स, वो कब बनी थी, 1845 में। फिर है आपका दास कैपिटल, दास कैपिटल कब बना था, 1867, जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। फिर फोर्थ नंबर है होली फैमिली, ये 1844 में बना था। फिफ्थ है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब उनकी रचना है, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है प्रोवर्टी ऑफ फिलोसफी, यानी कि दर्शन शास्त्र की दरिद्रता, ग्रोथ ऑफ ए प्रोग्राम। फिर है 8 नंबर फिलोसफी ऑफ इकोनॉमी। 9 नंबर है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, जो कि 1850 में बनकर तैयार हुई थी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नए नए समाजशास्त्रियों के बारे में और भी अलग अलग समाजशास्त्रियों के बारे में जानेंगे, तथा जो 500 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर्स का सीरीज चल रहा था वो भी लगातार जारी रहेगा। थैंक यू।